हमने 1.1 तो खत्म कर लिया। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, रियल नंबर ना। ये रियल नंबर का 1.2 है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वो दिया गया है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई इरेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि हमें प्रूव भी यही करना है कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर जान लेते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है बेटा जो जिसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इतना क्लियर हुआ होगा, है ना। अब इसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, तो यही तो प्रूव करना है। चलो, तो हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट मान लेते हैं। अपोजिट क्या मानते हैं कि भाई √5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, और अगर रेशनल नंबर है तो इसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो ले सकते हैं, है ना। चलो कर लिखते हैं, करते हैं इसका सोल्यूशन। चलो, लेट करते हैं कि लेट √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अगर √5 रेशनल नंबर है बेटा तो सिंपल सी बात है, इसको अपन ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ एक ही और लिख देंगे कि भाई बी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन भी यही होती है ना। अब ए और बी क्या है, जो ए एंड बी, ये हमारे को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। अब आप कहोगे सर ये को प्राइम नंबर क्या होता है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ कितना हो, इनका एचसीएफ 1 हो। क्या इतना क्लियर हुआ। चलो, मतलब हम इसके फैक्टर करेंगे तो इनके फैक्टर दो ही निकलेंगे, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर जो वो है। समझ में आया होगा, उसे और ऐसे नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। चलो इतना क्लियर हुआ होगा। तो वही √5 इक्वल टू ए अपॉन बी, क्या करते हैं स्क्वायर बोथ साइड, हम ये स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। वही हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से क्या कट जाएगा बेटा, रूट कट जाएगा, तो बचेगा ये 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो बेटा क्या मानो, 1 मानो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, 5b² दिया है इक्वल टू क्या दिया है, ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मल्टीपल क्या है बेटा, 5। तो 5 को इस साइड ले जाओ, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 5। क्या इतना क्लियर हुआ। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। यहाँ दो लाइन लिख लीजिए, सिंपल सा है। यहाँ लिखिए आप कि ए स्क्वायर इज वाई 5। ठीक है, ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। तो भाई, तो क्या होगा, एंड 5 एंड 5 नहीं, ए एंड ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो मुझे इतना बता दो, बता ही नहीं पाओगे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, चलो, इसको मैं एक बार समझा देता हूँ आपको एग्जांपल लेके। अब ध्यान से देखना, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस बात को, क्योंकि बच्चे इसको, बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ है ना बेटा, यही है। उसके बाद उतना कुछ भी नहीं है। देखो मैंने क्या किया है, एक एग्जांपल लिया कि भाई ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर इक्वल टू है 625। अगर इसको 5 डिवाइड कर रहा है तो वो कर ही देगा, है ना। तो आपको मान लेंगे कि अगर ए स्क्वायर कितना है, 625 है, तो ए कितना होगा, 25। अब तुम देख रहे हो भाई, ए को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 5 कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, तो भाई ए को भी कौन डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा। इतना क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर। अब देखो, ठीक है, ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5, तो ए को भी कौन डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि भाई ए 5 ए को डिवाइड कब कर पाएगा। सिंपल सी बात है, जब ए का मल्टीपल कौन होगा, 5 होगा। सिंपल सी बोल सकते हैं ना। तो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे भाई यहाँ कि ए स्क्वायर सो ए इक्वल टू 5। क्या इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। भाई यही तो बोल सकते हैं कि भाई अगर ए 5 अगर ए का मल्टीपल होगा तभी तो अपन 5 क्या कर सकता है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो आप क्या करो, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन 1। हमने क्या किया, ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, देखो क्या होगा, बी स्क्वायर
इक्वल टू, एक की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, 5c, तो लिख लीजिए 5c का स्क्वायर अपॉन 5। इतना क्लियर। ये क्या हुआ, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 25c स्क्वायर अपॉन 5। 5 से ये कट हुआ, कितना हुआ, 5 टाइम्स। इतना क्लियर। तो यहाँ कितना आया बेटा, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ ये, 5c स्क्वायर। ठीक है, 5 को बेटा इस साइड ले आओ, तो बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। इतना क्लियर। अब देखो, बी स्क्वायर को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 5, तो यहाँ भी लिखो सेम कंडीशन कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो बी भी क्या होगा बेटा, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्या इतना क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप देख रहे हो बेटा, हमने बोला कि भाई ए और बी कैसे है, को प्राइम नंबर है, इनका एचसीएफ कितना आता है, 1, है ना। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई ए का भी मल्टीपल कौन है, 5, और बी का भी मल्टीपल कौन है, 5। या बोल सकते हैं कि बी ए और बी में कॉमन है, तो ए और बी का एचसीएफ तो 1 आना चाहिए, लेकिन एचसीएफ कितना आ रहा है, 5। तो इसका मतलब हमने जो एजम्पशन किया था वो तो रॉन्ग हो गया। और मेरा हमारा कंक्लूजन क्या निकला, ये तो निकला कि भाई हमने ए और बी को प्राइम नंबर माना है, और प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो तो 1 होता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई प्राइम नंबर का मल्टीपल वो कॉमन कॉमन कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, जो कंक्लूजन निकला तो वो ये निकला कि भाई 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, ए और बी का। तो भाई वो प्राइम नंबर तो नहीं हुए, इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत है, और √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। चलो लिख लेते हैं इस चीज को। लिखो, सो वी कंक्लूडेड दैट ए बी, ए कॉमा बी हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, ए और बी का, है ना। सो सो आवर एग्जाम्पशन, सो एज एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन कैसा है, रॉन्ग है। और एजम्पशन रॉन्ग है तो सो √5 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। क्या इतना समझ में आया, हैंस प्रूफ। क्या इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया बेटा तो इसको एक बार रिपीट जरूर कर लेना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई बार नहीं बोले तो हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन।